हमारा टॉपिक है वो है मोटिव। ओके, सो हम अगर हमारे पास कोई मोटिव नहीं है, ठीक है, तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि अगर मोटिव नहीं है तो फिर हमारी पूरी लाइफ लाइक सुबह हो रही है, हम काम कर रहे हैं, रात हो रही है, हम सो रहे हैं, फिर वापस से वही रिपीट 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 होगा। बट मोटिव होना क्यों जरूरी है? ताकि हमें लगे कि हम लाइवली है, एज वेल एज हम हर एक दिन लाइवली गुजार रहे हैं। ठीक है, दैट इज मोटिव, जो हम एनर्जी लेवल्स हमारी इतनी हाई रखता है कि नहीं, मुझे ये लेवल तक अचीव करना है, मतलब करना है। तो मोटिव इसके लिए होना भी जरूरी है। ठीक है, सो इट कैन बी लाइक मुझे कल जल्दी उठना है, मुझे इवन लाइक शायद से 6-7 बजे उठ जाना है, फिर मुझे एक डिटॉक्स ड्रिंक पीना है मीटिंग अटेंड करते करते, एंड इवन मैं पूरे दिन का टास्क ऑन टाइम कर रहा हूँ ड्यू टू मेरा मॉर्निंग शेड्यूल सेट है, तो मैं थ्रू आउट द डे सेट हूँ वैसे। ठीक है, तो मोटिव इसके लिए भी जरूरी है टू कीप यू ड्राइविंग थ्रू आउट द डे विदाउट डिक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल्स एट ऑल। ठीक है, सो सिंपल कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड मोटिव। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैम हेल्थ एंड मोटिव क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बट हाँ, जितना मोटिव इम्पोर्टेंट है उतनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है ही। बट आज हम देखेंगे कोरिलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप पढ़ो मत, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। एग्जाम्पल 1 यही है कि एक सेल्स मैनेजर है, वो रात में सोच लेता है कि मैं कल 5 प्रोस्पेक्ट को कल क्लोजिंग करूंगा, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो लेट उठता है एंड कुछ नहीं करता है थ्रू आउट द डे। वहीं पे ही एक सेकंड एग्जांपल है, सेम अनदर सेल्स पर्सन, वो अपना डे प्लान कर लेता है 1 डे प्रायर, वो सेट कर लेता है अपने गोल्स कि मैं सुबह ये करूंगा, पूरे दिन ये करूंगा, और 5 प्रोस्पेक्ट को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो सेकंड वाला है वो अपने प्लान के हिसाब से जाता है, एंड वो 5 प्रोस्पेक्ट को तो वो कवर कर ही लेता है, प्लस उसके पास मी टाइम होता है, उसके पास फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम होता है, वो अपनी फेवरेट एक्टिविटी है जैसे पेंटिंग है या कुकिंग है या गार्डनिंग है, उसे जो पसंद है वो कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 मैंने इसके लिए दिया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में बहुत सारी चीजें लैक हो रही है, पर्सन उठ रहा है एंड डेली रूटीन में वही सब काम कर रहा है, इट इज अ मोनोटोनियस, एंड कोई चेंज नहीं है उसकी लाइफ में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से बोर हो चुका है, इवन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये सब चीज लैक कर रही है। वहां पे ही एग्जाम्पल 2 मैंने इसके लिए दिया है कि ये पर्सन सब जगह से हेल्दी है। ठीक है, एंड example 1 is little bit I think unhealthy and example 2 is more of healthy. ठीक है, so इसके लिए मैंने दोनों भी मोटिव रखा है। आप अपनी लाइफ में कैसे आप प्लान कर रहे हो, कैसे आप मोटिवेट रख रहे हो अपने आप को, कैसे आप अलग अलग चीजें करके भी अपनी एनर्जी लेवल हाई रख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जब मैं बात करती हूँ मोटिव की, तो बहुत से लोग मोटिव के तौर पे किसी को हमेशा से ही देखते हैं, जैसे फैमिली में अपने पेरेंट्स को हो गया, अपने फ्रेंड्स है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, कलीग है, रिलेटिव है, किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ने अपना रोल मॉडल माना ही होगा, तब जाके ही हम वो चीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हम उनसे कुछ जानते हैं, फिर उनकी तरह थोड़ा सा हम गुड क्वालिटीज लेते हैं ताकि हम डेली इनकॉर्पोरेट करें अपने रूटीन लाइफ में, एज वेल एज हम वो लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी रोल मॉडल पहुंच गए हैं। ठीक है, सो हमेशा से ही एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो मोटिव होना क्यों जरूरी है, हम मोटिव पे इतना बात क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जब आपके पास मोटिव होता है तो आपकी स्ट्रेंथ दुगनी हो जाती है। ठीक है, प्लस हर हर मोटिव के पीछे एक बड़ा रीजन होता ही होता है। जैसे किसी का ड्रीम होता है कि मुझे ये मोटिव अचीव कर लेना है ताकि मैं कहीं ना किसी के कोई के रूप में हेल्प कर सकती हूँ। सो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगी कि समझो
कि अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली हमारा रूटीन बहुत खराब होगा, प्राण शक्ति को टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। एंड प्लस इससे क्या होगा, जब प्राण शक्ति को टाइम नहीं मिलेगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो बट ऑब्वियसली हमारा हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं यही चाहती हूँ कि हर एक चीज का मोटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वेदर इट्स इंटरनल एक्सटीरियर आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मोटिव होना बहुत जरूरी है। इवन मेरी लाइफ में भी मोटिव है, तो आपके सबके लाइफ में तो मेरे को पता ही है कि मोटिव लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ कभी कभी बचपन से कोई चीजों में स्ट्रेंथ होती है, एज वेल एज कभी कभी हमें विद एज वो स्ट्रेंथ हम डेवलप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे जो एकदम बोलते हैं ना कि दे आर लाइक एकदम स्लिम एंड ट्रिम, आजकल एज वी नो कि मसल बिल्डिंग का बहुत क्रेज है, तो वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको जब आप जिम में जाके देखते हो तो यस दे आर फिजिकली फिट, जिसको हम बोलते हैं ना कि एकदम लकड़ी था बट अभी वो एकदम तंदुरुस्त हो गया है, ठीक है। वैसे ही हर एक रीजन होता है ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो मोटिव हमेशा हमें हेल्प करता है हमारे ड्रीम से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि यस हम सर्विस भी दे सकते हैं, तो सर्विस की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें हमें एकदम सेल्फिश एक्शंस देने होते हैं, हमें जो भी टास्क हमें करना होता है हम हमारे डियर वंस के लिए, हमारे टीम के लिए, वो हमें हमेशा ही ड्राइव रखता है कि नहीं, हमें ये ड्राइविंग के लिए हमें ये मोटिव अचीव करना है, मोटिव अचीव करने के लिए हमको ड्रीम्स होने चाहिए। सो सब चीज इंटरकनेक्ट है। समझो कि मुझे यहाँ से एक डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक है, तो वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन के साथ मुझे ह्यूमन पावर चाहिए रहेगा, या तो मैं या तो मेरे जो भी कलीग्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिनके साथ भी मैं जाना चाहती हूँ वो लोग चाहिए रहेंगे। बट अगर वो सफर में हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम एकदम ड्रेन्ड होके जाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा, तो लाइवली होना भी बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नाश्ता पानी लेके जाएंगे, थोड़ा सा गेम्स खेलेंगे, तो वो हमें क्या करेगा, एक तो हमारा वो टास्क भी बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ड्राइविंग भी अच्छे से हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से हो जाएगा, इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट भी हो जाएगा, एंड इवन हमारा मोटिव ड्रीम ये सब भी अचीव हो जाएगा कि हमें वो प्लेस देखनी है, या तो फिर हम अच्छे से ही सब चीजें कैरी आउट अच्छे से करेंगे। सो इट्स ऑलवेज कि हम कैसे प्लान कर रहे हैं हमारी सब चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे 6 वेज है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स कैसे है, ठीक है। एक तो मुझे सुबह 7 बजे उठना है, मैं 7:30 मैं हमेशा ही क्या मतलब मैं क्या करूंगी, जब मैं ये लेवल पे होती तो 11:15 नहीं 7:15 7:20 7:30 8 ऐसे सब मैं स्नूज करती रहती, और क्या बोलते हैं अपने अलार्म्स को। बट दूसरी और मैं क्या करती, अगर जैसे ही मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे आज से जल्दी उठना ही है, मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी है, खुशी खुशी दूसरों को भी एनकरेज करना है, एज वेल एज मुझे मेरा डे का पूरा प्लान मैंने ऐसे सेट कर लिया है, तो मैं कैसे उठूंगी, तो मैं एकदम एक्साइटेड के साथ उठूंगी, नहीं मुझे ये सब चीज करनी ही है, भले और मुझे मेरा 100% यहाँ पे देना ही है, मतलब देना ही है, उसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ठीक है। सेकेंडली, अरे मैं फ्राइडे के लिए वेट कर रही हूँ, ठीक है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो मंडे के लिए वेट करते हैं, स्पेशली जिनके ड्रीम्स अच्छे होते हैं, जिनके मोटिव्स अच्छे होते हैं, दे लिटरली वेट फॉर मंडे कि मुझे मेरी पूरे हफ्ते की लाइंड अप मीटिंग्स है, मुझे मंडे का वेट है कि मंडे से मेरी मीटिंग शुरू हो जाएगी, एंड मंडे को मेरी एनर्जी लेवल एकदम हाई होती है, ठीक है। फिर अरे मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, बट मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है मुझे नहीं पता होता है। सो देयर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, जो एकदम ही लेजी होते हैं, एकदम ही टायर्ड होते हैं, एकदम ही बोलते हैं ना बस काम करने के लिए करते हैं, बट दूसरी और
एक्साइटेड होते हैं, सब चीजें परफॉर्म करने के लिए एवर रेडी होते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब हमेशा ही उनके मुंह से कभी आपने ना नहीं सुना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे चलो पैसे मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, बट दूसरी ओर मैं खुश हूँ मेरे काम से, और मैं अपने आप को बोलते हैं ना कि जो भी मेरा वर्क शेड्यूल है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, ठीक है। दूसरी जगह पे मुझे अप्रेजल मिलते हैं, बट वहां पे ही जब मैं खुद के काम से खुश रहूंगी तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने काम को, तो मैं मेरा ऑलमोस्ट 200% दूंगी, ठीक है। एक होता है कि जबरदस्ती का काम करना और दूसरा होता है दिल से काम करना, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो आप कहाँ पे फॉलो हो रहे, ठीक है। एक जगह पे मुझे टास्क दिए जाते हैं, उसमें मुझे बहुत सारे डाउट होते हैं, दूसरी जगह पे मैं वही चीज को मैं रिवाइज करके क्लियर करके मैं क्लीन हो जाती हूँ कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, एंड मुझे कोई डाउट्स नहीं है कि मुझे क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, बस आई नो कि मुझे ये अचीव करना है, मैं उसके लिए सब चीजें नोट डाउन करूंगी एंड वो अचीव कर लूंगी, ठीक है। ओके, सो सब लोग बोलते हैं कि मैम टू कीप अप सेल्फ गोइंग उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जब मैं लिपिड लेवल्स की बात करती हूँ तो हमारे बॉडी में HDL लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, LDL लेवल्स हमेशा ही लो होना चाहिए। तो अगर समझ लो कि आपका LDL लेवल हाई है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, BP है, या तो आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, तो आपके LDL लेवल हमेशा ही हाई होंगे ड्यू टू दैट ऑल थिंग्स, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हैं कोएंजाइम Q10, ठीक है, कोएंजाइम Q10। तो इससे क्या होगा, तो वो एक तो उसके जो कंपोजिशन है तो उससे क्या होगा, एक तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज वो आपके कम करेगा क्योंकि वो LDL कम करने के लिए हेल्प करता है, एंड सेकेंडली वो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप करेगा, बट उसके साथ साथ वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है कोई भी चीज को होने से, ठीक है। समझ लो अगर ये खराब सेल्स है, ठीक है, और ये अच्छे सेल्स है, तो अगर खराब सेल्स कम है अच्छे सेल्स ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, उसे खत्म कर देंगे। अच्छे सेल्स हमेशा ही डिस्ट्रॉय करेंगे खराब सेल्स को, एंड वो हमेशा ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे अच्छे सेल्स, तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके एनर्जी लेवल बूस्ट अप करने के लिए, एज वेल एज वो आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशन होंगे, जैसे ये आपको हमेशा ही पेन देगा, बट ये हमेशा ही वो पेन को कम करके डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लस आपके जो लिपिड लेवल्स है वो हमेशा ही मेंटेन आएंगे जब आप वेस्टीज का कोएंजाइम Q10 यूटिलाइज करोगे डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है। सो आज का जो आपका डेली का चैलेंज है वो यही है कि आपको लिखना है अपना मोटिव। तो मोटिव तो एक शब्द में तो होगा नहीं, ना ही एक सेंटेंस में होगा, तो मोटिव को आपको डिवाइड करना है अपने स्ट्रेंथ में, हमारा जो रीजन है, हमारा जो ड्रीम है मोटिव अचीव करने का, एंड यही मोटिव एंड ड्रीम दूसरों को कैसे आप यूजफुल करोगे, ये तीन चीजों को लिख के आपको आपका जो इमेज है वो शेयर करना है FB पे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस, ठीक है। तो यस मैं यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारा भी मोटिव है, इसके लिए हम आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एंड कोई ना कोई चीज हमें हमेशा ही कनेक्ट करती है, इसके लिए भी शायद से हम यहाँ पे हर रोज आते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि यस जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स को बोलो कि यहाँ पे ज्वाइन करे, क्योंकि कहीं ना कोई चीज उन्हें भी ये यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है।